अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का। अब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारे पास क्या होती है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो समराइज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ मनी फॉर अ प्रोजेक्ट और प्रपोजल। इट इज़ द रेशियो ऑफ द बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू द कॉस्ट। ये हमारे पास सिर्फ हम लोगों को एक रेशियो बताकर दे देता है कि कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना हमारे पास कॉस्ट हो रहा है, कि कितनी कॉस्ट लगाई और कितना बेनिफिट हमारे पास दे रहा है। इसका हमारे पास एक तरीके का रेशियो बता दिया जाता है। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उसको माइनस करा दिया जाता है डिसबेनिफिट से और डिवाइड करा दिया जाता है टोटल कॉस्ट से प्लस टोटल रेवेन्यू। अगर हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1 से ग्रेटर आता है तो वो प्रेफरेबल होता है, और अगर 1 से लेस देन आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये नॉट प्रेफरेबल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है जिसको हम लोगों को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से बताना है कि क्या ये हमारे लिए प्रेफरेबल है या नहीं। द फोर्ड फाउंडेशन एक्सपेक्ट्स टू अवार्ड 15 मिलियन रुपीज़ फंड टू पब्लिक हाई स्कूल टू डेवलप न्यू वेज टू टीच द फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग दैट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल मटीरियल। अब बोल रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन है, उन्होंने क्या है कि 15 मिलियन रुपीज़ एक पब्लिक हाई स्कूल को अवार्ड करे हैं ताकि वो डेवलप करें नई टीचिंग के तरीके जिनसे बच्चों को क्या है कि फंडामेंटल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेवल के लिए उनको तैयार किया जाए। अब द फंड विल इंटर ओवर अ 10 ईयर, मतलब फ़ंड जो है 10 साल के लिए दिया गया है, एंड विल क्रिएट एन एस्टिमेटेड सेविंग्स ऑफ 1.5 मिलियन रुपीज़ पर ईयर इन फैकल्टी सैलरीज एंड स्टूडेंट रिलेटेड एक्सपेंस। मतलब जो भी हमारे पास जो फ़ंड दिया गया है उसकी वजह से हर साल स्कूल को कितने रुपए बच रहे हैं? 1.5 मिलियन रुपीज़ बच रहे हैं, जो भी स्कूल फैकल्टी की सैलरी को देता है और स्टूडेंट रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस बच रहे हैं। और प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा के दे रहा है? वो 1.5 मिलियन रुपीज़ हमें बचा के दे रहा है। आगे क्या बता रहे हैं? द फाउंडेशन यूजेज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6% ऑन ऑल ग्रांट अवार्ड। अब कौन सा हमारे पास MARR उन्होंने बता दिया 6% का वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब दिस फंड प्रोग्राम विच शेयर फाउंडेशन फंडिंग विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। अब ये जो फंड प्रोग्राम है ये शेयर कर रहा है फाउंडेशन फंडिंग दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ भी। अब जो एस्टिमेट है हमारे पास कितनी? 2 लाख रुपये पर ईयर। तो 2 लाख रुपये पर ईयर रिमूव किया जाएगा दूसरे प्रोग्राम में से। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल, मतलब अगर जो 15 मिलियन रुपीज़ जो हम लोगों को दिए हैं उससे जो प्रोग्राम हम लोगों को बताया गया है बनाने के लिए, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें 2 लाख रुपए ज़ाया करने पड़ रहे हैं दूसरे प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को रोकने पर। अब जो दूसरे प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ जो रोक रहे हैं उसकी वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, ताकि ये 15 मिलियन वाला जो हमारे पास प्रोग्राम है इसको चलाया जा सके। 5 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब 15 मिलियन रुपीज़ जो जिससे प्रोग्राम बनाया गया है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए 5 लाख रुपए जो है हर साल ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है फ्रॉम द बजट। अब यूज़ करना है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड ताकि डिटरमाइन कर सकें ग्रैंड प्रोग्राम जो है जस्टिफाइबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। हमारी इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारे पास क्या होता है? बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितनी की करी? 15 मिलियन रुपीज़ हम लोगों ने इन्वेस्ट करे। 15 मिलियन रुपीज़ हम लोगों ने इन्वेस्ट करे, लेकिन ये तो प्रेजेंट की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एनुअल में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी हमारे पास पैसे का लेना देना हो रहा था वो एनुअल में हो रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि इधर एनुअल में आया, आप प्रेजेंट भी जा सकते हैं, लेकिन फिर सारी वैल्यूज़ जो हैं या तो एनुअल में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। तो इस तरीके से करना है। अब इसको क्या है कि मेरा बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एनुअल में थी, तो इसीलिए मैं 15 मिलियन वालों को भी एनुअल में लेके जा रहा हूँ। तो एनुअल में लेके जाऊंगा, 6% रिटर्न था और 10 ईयर का अरसा था। तो मैंने फार्मूला लगा के मेरे पास जो एनुअल वैल्यू आ रही है 15 मिलियन की वो क्या आ रही है? 2,38,019 रुपीज़। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास एनुअल। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारे पास। अब जो हमें पास बेनिफिट आ रहा था, बेनिफिट हमारे पास कैसे 1.5 मिलियन रुपीज़ पर ईयर आ रहा था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि भाई जो भी हमारे पास ये 15 मिलियन रुपए का प्रोग्राम है ये हमारे पास बचा कर दे रहा है हमें 1.5 मिलियन रुपीज़ हर साल, जो कि सैलरी और एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल के, उससे हम लोगों को बच जाएगा 15 मिलियन रुपीज़ की वजह से 1.5 मिलियन रुपीज़ का जो एक्सपेंस है वो बच जाएगा। MARR उन्होंने बता दिया था 6% और नंबर ऑफ़ ईयर्स भी उन्होंने बता दिया 10। अब डिसबेनिफिट क्या हो रहा था कि 15 मिलियन रुपीज़ का जो प्रोग्राम था
उसको चलाने के लिए दूसरे प्रोग्राम को रोकना पड़ रहा था, और दूसरे प्रोग्राम को रोकने की वजह से जो लॉस आ रहा था वो 2 लाख रुपए का आ रहा था, तो ये डिसबेनिफिट में आएगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उन्होंने बता दी थी कि 5 लाख रुपए इस प्रोग्राम को रन करने की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। तो हमारे पास बेनिफिट्स आ गए। बेनिफिट्स हमारे पास कितने थे, 1.5 मिलियन रुपीज़, माइनस हमारे पास डिसबेनिफिट कितने थे, डिसबेनिफिट हमारे पास कितने आ रहे थे, डिसबेनिफिट हमारे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं, और हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए में प्लस क्या करना है हम लोगों को, जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एनुअल हम लोगों ने कन्वर्ट कर ली थी, तो ये आ जाएगी। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 0.51, जो कि 1 से छोटा है, तो हमारे पास ये नॉट प्रेफरेबल है। अगर 1 से बड़ा होता तो ये हमारे पास प्रेफरेबल होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को समझ लिया और ये क्वेश्चन भी कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।